हेलो दोस्तों। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के पास एमआरएफ की बैट देखकर 90s के हर एक बच्चे को एमआरएफ की बैट लेने का शौक था। लेकिन हमें ये चीज बहुत साल पता चली कि एमआरएफ बैट बेचने वाली नहीं, लेकिन टायर बनाने वाली कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे। टू व्हीलर से लेके एरोप्लेन के टायर्स बनाने तक की एमआरएफ की जर्नी बहुत सक्सेसफुल रही है। एमआरएफ यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री की एक शेयर का प्राइस 1 लाख रुपीस से भी ज्यादा है। तो आखिर कौन है एमआरएफ के फाउंडर, क्या है इस ब्रांड की हिस्ट्री, कैसे शुरू हुई ये कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, और ऐसे कई सारे सवालों के दिलचस्प जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड विथ रुचि। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एमआरएफ की शुरुआत 1940s में 14,000 रुपए की फंडिंग से रबर बलून फैक्ट्री के तौर पर हुई थी। इस टॉय बलून फैक्ट्री को के.एम. मेमन मपिल्लई ने 1946 में मद्रास में एक शेड में शुरू किया था। 1949 तक आते आते कंपनी ने टॉयज, ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया था। 1952 में उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडिया की किसी भी टायर कंपनी को एक विदेशी कंपनी ट्रेड रबर सप्लाई करती है। तब माँ पिल्लई ने ये सोचा कि ये काम मतलब ट्रेड रबर सप्लाई करना तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंट्री करने की ठान ली। इसमें रिस्क तो बहुत बड़ी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनकी कंपनी इकलौती ट्रेड रबर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी, और उसमें उनको जबरदस्त सक्सेस मिला। उसके बाद उन्होंने सीधा टायर मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच ली। ये काफी बड़ा रिस्क था। मजेदार बात तो ये थी कि एमआरएफ इकलौती भारतीय कंपनी थी जो ट्रेड रबर का निर्माण कर रही थी, और बाकी सभी कंपनियां विदेशी थी। 1960 में उन्होंने रबर और टायरों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। 1961 में एमआरएफ ने पहला नायलॉन बेस्ड टायर बनाया, जो इंटरनेशनल टायर जायंट्स के साथ कम्पीट कर रहा था, और ऐसे एमआरएफ को पहचान मिली ग्लोबल स्टेज पर। फिर एक के बाद एक कंपनी ने इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी नए प्लांट्स एस्टेब्लिश किए। 1973 में एमआरएफ ने नायलॉन पैसेंजर कार टायर्स को बनाना और बेचना शुरू किया। बाद के वर्षों में ये प्रोडक्ट देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रक टायर बन गया। मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी ने 1979 में एमआरएफ में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, और फिर एक साल के अंदर कंपनी का नाम एमआरएफ हो गया। 1985 में कंपनी ने टू व्हीलर्स के लिए नायलॉन ग्रिप टायर्स भी लॉन्च किए। चलिए जानते हैं एमआरएफ के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स। जैसे 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी खिलौनों की कंपनी हैस्ब्रो इंटरनेशनल यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करना और फन स्कूल इंडिया को लॉन्च करना। 1993 में मपिल्लई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड पाने वाले वो पहले साउथ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बने। 2007 में कंपनी ने $1 अरब के टर्नओवर के मार्क को पार कर दिया। 2013 में एरो मसल सुखोई 30 फाइटर जेट के लिए चुना गया। 2050 में एमआरएफ को फोर्ब्स इंडिया की भारत की बेस्ट कंपनियों में से सुपर 50 लिस्ट में पहली बार जगह मिली। दोस्तों, एमआरएफ की सक्सेस मेजर 3 पॉइंट्स की वजह से है, और वो है प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अगर प्राइस की बात की जाए तो टायर सेगमेंट में बहुत हेवी कंपटीशन है। इस कंपटीशन को टैकल करने के लिए एमआरएफ ने हाई क्वालिटी और परफेक्शन के साथ अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया है। और प्लेस यानी कि लोकेशन की बात की जाए तो एमआरएफ की 10 प्लांट साउथ इंडिया में है, और ऑल ओवर इंडिया 2500 स्टोर्स और वर्ल्ड की 65 कंट्रीज में एमआरएफ एक्सपोर्ट करता है। प्रमोशन के बारे में एमआरएफ हमेशा एग्रेसिव और एक्सट्रीम रहा है। एमआरएफ ने स्पोर्ट्स को अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए टारगेट किया, और इसमें वो बहुत सक्सेसफुल रहा। सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉ, ब्रायन लारा और आज की डेट में विराट कोहली, शिखर धवन जैसे लीजेंडरी प्लेयर्स के बैट्स को स्पॉन्सर करके एमआरएफ ने लोगों के और खास करके बच्चों के दिलों में भी जगह बनाई। इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव हमेशा क्वालिटी, सर्विस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अचीव करना रहा है, और ऐसा करके एमआरएफ ने जेडी पावर अवार्ड एक बार नहीं बल्कि 12वीं टाइम जीता है, और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड टायर कंपनी बन गई है एमआरएफ, जिसकी एक शेयर का प्राइस 1 लाख से भी ज्यादा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 45,600 करोड़ रुपए है। बस
कार और ट्रक से लेकर कार्टिंग और सुखोई जैसे फाइटर जेट के टायर बनाने तक एमआरएफ का सफर बहुत दिलचस्प है। एमआरएफ की स्टोरी से हमें पता चलता है कि सक्सेस बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, बट उसकी जर्नी भी उतनी ही लाजवाब होती है। डेडिकेशन, इनोवेशन और विनिंग स्पिरिट के साथ सक्सेस को पाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।